आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट होप्स एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन उसमें एमसीक्यूज देखेंगे। टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसके रिलेटेड ये लास्ट सेशन रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटेड। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अब एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे टॉपिक वाइज। एमसीक्यू आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद सिंपली सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If the vapor pressure of water at this temperature is 35 mmHg, lowering of vapor pressure will be. Lowering of vapor pressure will be a important point है। Lowering the vapor pressure will be a important point है। तो क्या ढूंढना है? पहली बात तो आप समझ चुके हो कि यूरिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, वाटर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो राउल्स लॉ यहाँ पे लगेगा। राउल्स लॉ के बारे में पूरा स्टेटमेंट आप याद कर लोगे तो आपको जो लिखते उसमें लिखा जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। सभी टर्म्स आपको आती है और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इसको बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे याद रखना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब इसको सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको आंसर मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पूछा क्या गया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। यहाँ पे खाली आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया। तो ढूंढना क्या है, तो सिंपली उस केस में आपको ढूंढना है पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एन अपॉन एन, एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये आपका हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बस बाकी तो आपको समझ में आ चुका है कि सब टर्म्स जो है उसकी जो वैल्यूज है वो आप रख लो। चलो एन क्या होगा, तो एन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको इसका वेट 0.60 दे रखा हुआ है। नीचे आप लिख दो 60 क्योंकि उसका क्या होता है मोलिकुलर मास यूरिया का 60 होता है। तो आंसर क्या आएगा 60 अपॉन 60 इंटू 100। डेसिमल पॉइंट में दिक्कत ना इसलिए ये कर रहे तो 0.01। सेम वे 360 मास ऑफ वाटर दे रखा हुआ है 360, उसको 80 से डिवाइड कर दो आएगा आंसर 20। बस ये वैल्यू इसमें लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो तो आपका जो आंसर है आने वाला है 0.017 mmHg। देखते जाओ। चलो इसको ऐसे ही पहले करना क्या है, फॉर्मूलाज लिखनी है। रिलेटिव लोअरिंग की जगह लोअरिंग वेपर प्रेशर लिखोगे तो समझा दिया पी नॉट आएगा, आगे वैल्यूज लिख दो। आंसर आपका आएगा 0.017 mmHg, मतलब आंसर इज अ सी। तो आपका आंसर सी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। Which solution will show the maximum vapor pressure at 300 Kelvin? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है क्योंकि आप थियोरिटिकल बातें तो बहुत सारी जान भी चुके और उसकी एप्लीकेशन सही तरीके से आपको यहाँ पे करनी। मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा गया, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
हम जो अभी फॉर्मूला लिखे उसमें क्या लिखा था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स एन। अगर आपका सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो वाइंड अप फैक्टर आई इज अ नंबर। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ये वर्ड क्या है, तो अभी लिखा था लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर इतना ले लो तो लोअरिंग वेपर प्रेशर, पूरा ले लो तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन शॉर्ट याद रखना कि ये वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो डिक्रीज होने वाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। जो डिक्रीज होने वाला है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, याद रख ले। जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, क्या होगा, पार्टिकल्स जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, डाउन जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डाउन जाएगा, इतनी ही बात याद रखनी। तो जिसके पार्टिकल्स कम होंगे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। लेस पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम गिरेगा, कम डाउन जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी आपको इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल ढूंढने हैं, आप जानते हो। चलो, सभी में कंसंट्रेशन कैसा है, सेम। तो पार्टिकल ढूंढ लो, इसमें आएगा वन पार्टिकल, क्योंकि सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, तो एक मॉलिक्यूल्स का वाटर में आयोनाइजेशन नहीं होता, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसिटिक एसिड, तो उसका आयोनाइजेशन होता है, टू पार्टिकल्स बनेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एग्जैक्ट टू पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको आई की वैल्यू भी पढ़नी पड़ेगी, जिसका डिस्कशन हम बाद में करते जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड 3 पार्टिकल्स रहेंगे, NaCl 2 पार्टिकल्स रहेंगे, तो सुक्रोज उसमें सबसे कम पार्टिकल्स है। इसका मीनिंग हुआ कि भाई सुक्रोज का वेपर प्रेशर इस सभी के कंपैरिजन में मैक्सिमम रहेगा। तो किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा डाउन जाएगा, सबसे कम रहेगा। तो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा डाउन जाएगा, मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। क्वेश्चन चेंज कर दे, मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दिया जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा CaCl। मैक्सिमम की जगह मिनिमम वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो आंसर कैल्शियम क्लोराइड। तो ऐसी कंपैरिजन की बात भी साथ साथ में करते जाएंगे, और दिमाग में ये चीज बैठा दो कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम होते ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहता है। तो फिर से वही बात, आंसर आप देख सकते हो स्टेटमेंट वाइज। चलो, आंसर इज आई 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे खुद सॉल्व करने। अगर सही तरीके से आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप फिर उसको सॉल्यूशन देख पाओगे। When a liquid that is immiscible with water was steamed still at 95.2 degrees Celsius at a total pressure of 99.652 kilopascal,
यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है भाई, तो यहाँ पे एक लिक्विड कोई है, लिक्विड और वाटर दोनों का मिक्सिंग हो गया, पर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो मतलब ट्रू सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, एक्यूरेट मिक्सिंग नहीं हो रहा, और इसको बोलेंगे इमिसिबल सॉल्यूशन। अब इसका डिस्टिलेशन किया जाता है, तो जो डिस्टिलेशन किया जाता है तो इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। द डिस्टिल कंटेन 1.27 ग्राम ऑफ लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम and mass of liquid is equal to 1.27 gram. What will be the molar mass of the liquid if the vapor pressure of water is, जब वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 85.140 किलो पास्कल, तब आपको मोलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड ढूंढना है। मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 0 लिखेंगे, वो आप जानते हो। पी टोटल अथवा तो पी सॉल्यूशन आपको दे रखा हुआ है, कितना है 99.652 किलो पास्कल। तो फिर से उसको समझ लो क्या पूछा हुआ है। लिक्विड और वाटर का मिक्सिंग हो गया है, ट्रू सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, उसमें से हमें लिक्विड को अलग करना है तो डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करने के बाद जो कंपोजिशन मिलता है वो ऐसे मिलता है 1 ग्राम वाटर और उसमें 1.27 ग्राम लिक्विड होता है, और ए कंपोजिशन सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है 99.652 किलो पास्कल पे किया जाता है, मतलब इतना टोटल प्रेशर होता है। वाटर प्योर फॉर्म में होगा तो इसका वेपर प्रेशर 85.140 किलो पास्कल है। तो मोलर मास ऑफ लिक्विड ढूंढना है, मोलर मास ऑफ लिक्विड ढूंढना है, मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ रहेगा, सिंपल तो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन सिंपल है, पर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ की फॉर्मूला लिखी जाएगी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एम नॉट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो ऊपर पी नॉट माइनस पी है विच इज अ डेल्टा पी, उसको क्या लेना है डेल्टा पी। तो डेल्टा पी में आप ऐसा भी ले सकते हो पी माइनस पी नॉट, हमें यहाँ पे पी माइनस पी नॉट लेना है क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है, और नीचे तो पी नॉट आएगा। बस इतना ध्यान रख के आप इसका सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर सही तरीके से आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे ऊपर, तो P माइनस पी नॉट, चलो P कितना है 9.652 माइनस 85.140 अपॉन 85.140 इज इक्वल मास ऑफ
liquid 1.27 into molar mass of water, molar mass of liquid को सब्जेक्ट बनाना है into 1। बस इसको सब्जेक्ट बना दो, आपका आंसर आ जाए। सिंपल सॉल्यूशन है, देखते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ। योर आंसर इज ए 134.1 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बढ़िया रहेंगे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन पढ़ा जाए, सॉल्व करना है आपको, सेम बात कर रहा हूं हर बार। चलो क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्यूशन एज 1:4 मोल रेशियो ऑफ द पेंटेन टू हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन का मिक्सिंग किया गया है, उसका जो कंपोजिशन रेशियो है 1:4 मोल से है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर। ए पेंटेन का है, ए हेक्सेन का, और किस फॉर्म में है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये होगा पी नॉट पेंटेन, ये होगा पी नॉट हेक्सेन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेस वुड बी। अब वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे तो आप इसको खुद सॉल्व कर पाओगे, और फिर भी लिख रहे कि वेपर फेस ऑफ पेंटेन तो लिखा जाएगा YP। वेपर फेस में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय YP। चलो इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू XP, नहीं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P इन सॉल्यूशन अपॉन P टोटल, तो P नॉट P इंटू XP प्लस P नॉट H इंटू XH। बस इसका सिंप्लीफाई करके आपको आंसर ला दे। P नॉट P इंटू XP, तो P नॉट आपको दिया है 4.0 और मोल रेशियो 1 अगेंस्ट 4 है, तो 1/5 ये होगा। कॉमनली फिर से वही लिखा जाएगा, प्लस हेक्सेन इसका 120 है, और मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो 4:5 है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जब ये फॉर्मूला लिखो तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो मोल ऑफ पेंटेन डायरेक्टली लिख सकते हो, मोल ऑफ पेंटेन, तो मोल ऑफ पेंटेन, तो थोड़ा इजी हो जाए मोल ऑफ हेक्सेन, क्योंकि सिंपलीफाई में वही फॉर्मूला आपको मिलेगी। तो जब YP लिख रहे हो तो मोल फ्रैक्शन की जगह मोल लिखोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसको और इसको निकालना पड़ेगा, और सिंपलीफाई करो, क्या होगा 440 प्लस 480, और सिंपलीफाई करो 440, उसका टोटल करो 0, तो 920, इसको निकालो और सिंपलीफाई करके आंसर ला दो। चलो देखते हैं आंसर। आंसर इज डी, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। जब स्टेटमेंट की बात आती है तो बहुत सारा रिवीजन भी आपका हो जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं।
क्वेश्चन को सही पढ़ना। कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट में कंफ्यूजन रहेगा जल्दबाजी में। इनकरेक्ट पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है भाई, इसमें से कौन स्टेटमेंट सही नहीं। तो टॉपिक वाइज देखते जाओ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने बात कर ली थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है विच इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट मतलब स्टेटमेंट सही, तो ये आपका आंसर नहीं है। पूछा है क्या, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट अभी मैंने बोल दिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है। The relative lowering vapor pressure is directly proportional to the original pressure। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बता रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका आंसर इनकरेक्ट है, इसीलिए डी। आंसर कौन सा है, डी है। फिर से उसको देख लो स्टेप वाइज, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप खुद कर पाओ तो फटाफट सॉल्यूशन इसका आपको कर देना है। फिर कुछ कंफ्यूजन है तभी आगे वीडियो देखना। चलो देखा जाएगा क्या पूछा हुआ है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water for this aqueous solution at, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछा है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, पी नॉट, पर ये नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वियस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री। एक्वियस सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर पूछा, क्या क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जो सब्सटेंस है ग्लूकोज वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड क्या बोला जाएगा, नॉन वॉलेटाइल। और जब वॉलेटाइल नहीं है सब्सटेंस को, सॉल्यूशन का जो वेपर बनेगा वो फक्त वाटर की वजह से बने। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब है आपको ढूंढना क्या है, पी ढूंढना। तो एक तो क्लियर हो गया। कौन सी फॉर्मूला लगेगी वो भी आपके दिमाग में हो गया क्लियर। कौन सी लगेगी, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। चलो ये भी बात हो गई कि भाई एन क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज है उसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो इसका आएगा मोल कितना आएगा 0.1, ए होगा 0.1 प्लस, इसकी बात करेंगे तो राउंड अप 180 कर देते तो ये आपका आंसर आएगा 10। तो इसको निगलेक्ट कर लेते 0.01 ये हो जाए। अब इस साइड आ जाते, पी नॉट क्या लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में लिखना, दिया नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हो, ये दिया हुआ है 100 डिग्री।
और दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है आप जानते हो कि जब भी सॉल्यूशन है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर जितना होता है तब जो टेम्परेचर है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 बार इज इक्वल टू 760 mmHg approximately is a top। तो यहाँ पे P नॉट आपको कितना लेना है 760 माइनस P ढूंढना है तो यहाँ पे हो जाएगा 760। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 760 कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 760 माइनस P। तो यहाँ 2 पॉइंट कटेंगे 7.60, ये होगा 760 माइनस P। तो P इज इक्वल टू 760 माइनस 7.60। आंसर आपका सिंप्लीफाई करोगे तो D आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? D आ जाएगा। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, आंसर इज आ D। 47 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन लॉजिकली अगर ध्यान से समझोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन में आपको समय लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है an ideal solution was obtained by mixing methanol and ethanol if the partial vapor pressure, याद रखना, if the partial vapor pressure of methanol and ethanol given respectively, the composition of the vapor in terms of mole fraction will be। तो वेपर का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन ऑफ Ym एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल वेपर फेस में आपको ढूंढना। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना, भाई एक कंटेनर हमने ले ली और कंटेनर में हमने क्या मिक्स कर दिया है, आइडियल सॉल्यूशन बनाया है मिथेनॉल एंड इथेनॉल का मिक्सिंग करके। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से बनेगी वेपर। क्या बनेगी? वेपर। तो जिसकी वेपर प्रेशर का रेशियो देख लो भाई, ये इससे 1:2 में है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल भी 1:2 में रहेगा, क्योंकि मिथेनॉल की वेपर बनेगी तो और इथेनॉल की वेपर भी बनेगी, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है तो वेपर फेस में उसका मोल ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर कम है तो वेपर फेस में इसका मोल कम रहे, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डबल है तो मोल भी अप्रोक्सीमेटली डबल रहेंगे। और यहाँ पे आपको पहली नजर एमसीक्यू उसके ऑप्शन पे लगानी पड़ेगी। भाई ये 0.3 है, ये 0.6 है, तो रैंडमली मेरा आंसर 0.3 0.6 मतलब बी आएगा। उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। Y मिथेनॉल इज इक्वल टू P नॉट मिथेनॉल, नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। वैल्यूज आपके पास है, उस वैल्यू का यूज करके मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का वेपर फेस में ढूंढ लो। बाइनरी सॉल्यूशन है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेस मिल जाएगा, और इसके हिसाब से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। चलो कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो। मेथड 1 ट्रिक, ratio should be same of pressure and mole fraction which
टेली फ्रॉम ऑप्शन बी इट मींस 1:2 जो हमने डिस्कस कर लिया। कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड किया था कि आपको ध्यान रखना है पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, नॉट वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इथेनॉल, तो आपको सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो Ym को सब्जेक्ट बनाओ, 0.363 एग्जैक्ट आंसर आएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 0.635 आपका आंसर रहने वाला है। आंसर आपको मिलेगा बी। तो कैलकुलेशन करो तो आपका टाइम यहां जाएगा, लॉजिकली बात को समझोगे तो इंस्टेंट आपका आंसर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर पूछा हुआ है पर हैलोजन कंपाउंड्स है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका हाइड्रोजन के साथ बना हुआ कंपाउंड्स, तो उसकी कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो एक और तरीका है बॉइलिंग पॉइंट का, अगर आप सही ऑर्डर जान लेते हो तो आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपैरेटिवली, याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने है और आप जानते भी हो। बॉइलिंग पॉइंट HCl, इससे ज्यादा HBr, इससे ज्यादा HI और HF। इसका रीजन क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वेपर सबसे कम बने। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो वेपर क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी और इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। तो यार आंसर इज सी, समझ सकते हो। द लोअर इज बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज वेपर प्रेशर, याद रख लेना, बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर कभी कभी पूछ ले तो ऑर्डर भी आपको याद रखना है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, ये भी वैसा ही है, सॉल्व खुद कर सकते, फिर भी चलो। एट 80 डिग्री सेल्सियस the vapor of pure liquid A is 520 mmHg and that of pure liquid B is 1000 mmHg। मतलब A और B दोनों सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको दे रखा हुआ है। If mixture of solution A and B boils at 80 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, the amount of A is in the mixture is, A का मिक्सचर आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? द अमाउंट ऑफ ए। किसमें ढूंढना है? जब अमाउंट पूछा जाए तो आपको ऑप्शन देखना है, क्योंकि किसमें, ग्राम में ढूंढना है, कोई अलग यूनिट दिया हो। तो यहाँ पे आपको सभी में मोल परसेंट, मोल परसेंट, मोल परसेंट और मोल परसेंट पूछा हुआ है। मोल परसेंट क्या होता है? तो परसेंट इज अ पार्ट ऑफ 100। क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ 1। तो सिंपली मोल फ्रैक्शन ढूंढ के, मोल फ्रैक्शन ढूंढ के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल परसेंट आपको मिल जाए, ये याद रखना, सिंपल बात है। फिर भी अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन किसका ढूंढना है? ए का ढूंढना, और ये क्या है यहाँ पे?
तो लगा देते P नॉट अपॉन P इज इक्वल टू P नॉट इज इक्वल टू XA। तो आंसर आएगा, सोचो। तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, गलती क्या हो गई? तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट की फॉर्मूला पर एक्चुअल में दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, बोथ आर वोलेटाइल। तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगी, ढूंढना किसका मोल फ्रैक्शन है हमें, एक। तो याद कर लो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस नहीं प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगी, दूसरी आप जानते हो। चलो पी नॉट बी कितना रहेगा, तो पी नॉट बी आपका है 1000 प्लस एक्स ए मुझे ढूंढना है पी नॉट ए 520 माइनस 1000। पी टोटल कितना लिखना है, वही तो बात इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे पी टोटल? तो यहाँ पे और स्टेटमेंट दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब दूसरी बात, यूनिट इक्वल होने चाहिए। ये आपका एमएमएचजी में ये आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 760 mmHg। सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको अभी तो आता ही है, आएगा ना। कितना होगा, ये 1000 है तो 480। अब ये आपको करना है सिंप्लीफाई। चलो इतना सब टाइम नहीं खराब करेंगे, आपका आंसर 1/2 मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से आएगा, और 0.5 मोल फ्रैक्शन आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 50 मोल परसेंट। चलो देख लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई आंसर। दूसरी मेथड, दूसरी फॉर्मूला ये आप इससे भी ऐसे कर सकते हो, सेम वे, और आंसर इज सी। आंसर कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे। इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी have P naught A upon P naught B is equal to 1/2 and have mole fraction is solution in solution is 1:2, then mole fraction of A in vapor phase। पे सॉल्व नहीं कराना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। फिर भी फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सिंप्लीफाई आपको ही करना है। क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो वाई ए लगेगा पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन ए। चलो ये अब आप समझ चुके हो, एन बी रखे कि भाई यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन की जगह मोल क्यू लगा दिया तो सिंप्लीफाई इजी हो जाए, क्योंकि एक स्टेप नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। वैल्यूज लिख दो, पी नॉट ए, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ढूंढा हुआ, इफ टू सब्सटेंस हैव मोल फ्रैक्शन हैव, तो ये पी नॉट ए जब 1 ले लो तो ये आपको क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू नहीं 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/5। 1/5 क्या होगा, तो 0.2 आपका
आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बात है, चलो देखते हैं। आंसर इज अ डी। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप पढ़ सकते, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए और समझो, इसके बाद ही उसको सॉल्व कर। चलो पढ़ते हैं। द मास ऑफ ग्लूकोज, mass of glucose should be dissolved in mass of water in order to produce the same lowering vapor pressure. P naught minus P upon P naught is produced by dissolving mass of urea in the same quantity of water. is तो ढूंढना क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज आपको ढूंढना है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कुछ क्वांटिटी का ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व कर दिया, 50 ग्राम वाटर, और दूसरे केस में, दूसरे कंटेनर में 1 ग्राम यूरिया को वही क्वांटिटी 50 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया। दोनों केस में लोअरिंग वेपर प्रेशर सेम रहता, तो आपको ग्लूकोज कितना ग्राम डिजोल्व किया होगा वो ढूंढना। लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करें तो पी नॉट पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट केस के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते, क्या लिखेंगे? W ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मोलर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। दूसरे केस के लिए P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, मोलर मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ वाटर। और यहाँ पे बोला ये गया है कि ये दोनों सिमिलर, तो इसको मैं निकाल दूं, इसको भी निकाल दो, तो ये दोनों की कंपैरिजन हो सकती, सिमिलर है तो होगी। अब क्या बोला भाई, W यहाँ पे 0 लगे, वाटर का मास, यहाँ पे भी वाटर का मास है, तो ये सिमिलर है, कटे। मोलिकुलर मास भी सिमिलर है, कटे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गई। ढूंढना है मुझे WG, ये होगा ग्लूकोज का मोलिकुलर मास। चलो यूरिया का मास दिया हुआ है और यूरिया का मास है 160, तो मेरा आंसर आने वाला है ग्लूकोज का मास 3 ग्राम। कितना आएगा? 3 ग्राम बी। चलो समझ सकते हो, आंसर आपका आएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, अब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है वही टॉपिक आपको देख रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट्स, टेम्परेचर अप टू ट्रिपल पॉइंट्स, एल्टीट्यूड ऑफ द कंसर्न प्लेस ऑफ बॉइल्स। तो कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ये तो हम जानते हैं। कब तक इंक्रीज होता है? तो नॉर्मली सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात आ रही, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में तो वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, पर कब तक? बॉइलिंग पॉइंट आ जाए इसके बाद वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, याद रखें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 बार वेपर प्रेशर आ जाता है, इसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओ
तो भी वेपर प्रेशर 1 बार से ज्यादा नहीं होगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा? बी। आंसर बी है। Vapor pressure becomes identical as the atmospheric pressure at boiling point if the liquid is heated. Beyond that, only evaporation continues. Vapor pressure does not rise further. इसके बाद वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो शांति से, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो और जो ढूंढना है उसकी फॉर्मूला ले, उसमें डेटा लगा दो, तो आपको समझ में आए कि भाई क्वेश्चन कैसे काउंट किया जाए। चलो साथ में देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ non-volatile non-electrolyte solute in 100 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों के वेट दिए हुए। The elevation in boiling point at 1 atmosphere pressure is 2 degrees Celsius. Assuming concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of solution is, तो आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ढूंढना। तब एक बात मेरे दिमाग में सेट हो गई, क्या हो गई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो फॉर्मूला ये लगेगी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, मास दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा, जो जो दिया है वहां पे लिख सकते हैं हम। मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18। मोलर मास दिया नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं पे मोलर मास है आपके साथ? तो नहीं। इंटू W0 100 ग्राम दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो एक तो ये पी तो ढूंढना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट क्या लिखेंगे? तो प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 एटमोस्फियर मतलब mmHg में आंसर लेना है, ये गलती ना हो, खास ध्यान रखना। तो 760 और ये आपका हो जाएगा 760। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, और डेटा दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? तो elevation in boiling point delta TB is equal to KB into 1000 W मोलर मास इंटू W0। चलो वैल्यू लिख दो, KB 2 डिग्री हो जाएगा, सॉरी डेल्टा TB 2 डिग्री दिया हुआ है, KB की वैल्यू 0.76 है। 1000 इंटू 2.5 अपॉन W0 100, इसको यहाँ पे ला देते मोलर मास, तो 2 को यहाँ पे ला देते। चलो ये कटा, ये गलत है, यहाँ पे 100 आएगा, ये दोनों जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5। बस ये वैल्यू यहाँ पे रख लो और सिंपलीफाई करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते जाओ, चलो फिर से। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एम को सब्जेक्ट बना दिया, आंसर 9.5 आए। फिर दूसरी फॉर्मूला P इज इक्वल टू 724, 724 आंसर इज आई, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सही तरीके से पढ़ोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिकली क्वेश्चन है। अदरवाइज क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करते जाओगे, आंसर आएगा पर टाइम आपका ज्यादा एक क्वेश्चन ले लेगा। क्वेश्चन पढ़ा जाए।
Which of the following statement about the composition of vapor of over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assuming that the temperature is constant at 25 degrees Celsius, given data, vapor pressure of benzene, वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन ये दिया हुआ है। ऑप्शन देख लो, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, द वेपर विल कंटेनिंग अ हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, द वेपर विल कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक अ प्रिडिक्शन। यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, कितना है 12.8 किलो पास्कल और वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन दिया हुआ है इज 3.85 किलो पास्कल। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है और टोल्यूइन का वेपर प्रेशर कम है। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो वेपर फेस में ज्यादा रहेगा, तो द वेपर विल कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, टोल्यूइन का कम रहेगा। उसी को आप कैलकुलेशन करके भी समझ सकते हो। आंसर इज ए, वेपर of benzene if higher than toluene, so in vapor phase the vapor will containing a higher percentage of benzene। कैलकुलेशन अब नहीं समझा रहा हूं, आप जानते हो, तो कैलकुलेशन पूरा इसको इस तरीके से कर पाओगे। तो वेपर फेस में बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। आंसर इज आई। चलो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो इजी है पर इंटेलिजेंट भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो पहले डिसाइड करो शांति से। एट 100 डिग्री सेल्सियस पूरा पढ़ा जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम a solute in 100 gram water is given. Kb is also given. And the boiling point of this solution will be, जब boiling point ढूंढना हो तो हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। डेल्टा Pb इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू W अपॉन मोलर मास इंटू Wg, तब जाके आपको डेल्टा Tb मिलेगा। चलो Kb दिया हुआ है 0.52, 1000, W आपका कितना है तो 6.5, W नॉट कितना है 100, मोलर मास दिया है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है और डेल्टा Tb भी ढूंढना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। पर इसके लिए एक तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। तो और एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू M0 W0। वैल्यूज लिखते जाओ, आंसर आना वाला है आपका। P नॉट कितना रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल हो रहा है, तो बार बार ये समझाना नहीं पड़ेगा। 732 अपॉन 760 is equal to mass of substance 6.5 मोलर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है और ये मेरा है 100, ये दिया हुआ है 100। तो बस कुछ और करना नहीं है, ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को सब्जेक्ट बना दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो आंसर भी देख लेते स्टेप वाइज।
तो मोलर मास आपका इतना आ गया। फिर इसमें से मुझे मोलर मास की वैल्यू यूज करके डेल्टा टीबी ढूंढने पर ये आंसर नहीं है। डेल्टा टीबी इज अ डिफरेंट अथवा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो एक स्टेप और जाना पड़ेगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। जो इंक्रीज हो रहा है वो ऐड करना पड़ेगा। देन योर आंसर इज अ 101 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। Normal boiling point of water is 373 Kelvin at 760 mmHg. Vapor pressure of water at 298 Kelvin is 23 mm. If the enthalpy of vapor pressure is given, the boiling point of water at 23 mmHg pressure will be। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा हुआ है। एक इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। जब एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन दिया हो तो इक्वेशन आपके सामने आ रहा है, log P2 upon P1 is equal to delta V delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T2 into T1। बस वैल्यूज लिख दो। तो P2 की वैल्यू है 760 और वाटर का वेपर प्रेशर है 23। इसको किलो जूल में से जूल में कन्वर्ट करके लिखा गया। आर की वैल्यू आप जानते हो, आर इज अ गैसियस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर लिख दो और T1 को सब्जेक्ट बना दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 294 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन भी बढ़िया है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है इसमें। चलो स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर और इससे रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम होगा। तो इससे बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो क्या होगा। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का वही अगर आप मेजर कर लो तो वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की कंपैरिजन आपको मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट सही है। Surface tension of a liquid act perpendicular to the surface of the liquid। तो surface tension की डेफिनेशन है तो वो भी सही है। Vapor pressure of all liquid is same at their freezing point। तो freezing point की डेफिनेशन है, चैप्टर में आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगी कि फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है। तो यही टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो, और ये टेम्परेचर को सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस बदलेगा तो लिक्विड फेज में सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बदलेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड इज सेम एट देयर फ्रीजिंग पॉइंट तो गलत। लिक्विड बदलते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बदलता जाएगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका थर्ड है। एक तो लिक्विड्स विथ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आर मोर विस्कोस देन दोज विथ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। से कॉमन बात है, स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा है? तो थर्ड मतलब डी आपका आंसर है। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो आंसर के लिए जो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो आंसर इज अ डी, 3 स्टेटमेंट ही रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हो। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी
वो हाइट पे जो लोग हैं उसके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्यों? तो लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लॉजिकली भी सोचो तो जैसे जैसे हाइट पे जाते तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो हेनरीज लॉ के हिसाब से उसकी एप्लीकेशन में बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन रखना है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। हाइट पे जाते हो तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में कम हो जाती है। तो यार आंसर इज बी। स्टेटमेंट आप पूरा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लो फिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर। तो एक तो हमने क्या लिया हुआ है, मिथेनॉल प्लस वाटर, क्या बना सॉल्यूशन। हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ मिथेनॉल, मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड लेस देन दैट ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिथेनॉल के साथ और वाटर के साथ कंपैरिजन है। तो पहले तो आपको कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा। सॉल्यूशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 1 ले लेते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 ले लेते हैं। जब मिथेनॉल वाटर का मिक्सिंग किया जाएगा, एक और चीज याद रखा करो, मिथेनॉल प्योर फॉर्म में है तब उसका वेपर प्रेशर वाटर जब प्योर फॉर्म में है उससे ज्यादा। तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे डिक्रीज होगा ग्राफ ऐसे आ जाएगा। वाटर का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन। और सॉल्यूशन की बात करें तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिले। तो नेचुरली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से ज्यादा हो। रीजन एक तो है कि भाई प्योर फॉर्म में जो वाटर का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में मिथेनॉल के वेपर प्रेशर से कम है। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो कि भाई ये जो बात है ये ग्राफ ऐसे आ रहा। तो कभी भी वाटर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कम होने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियली या तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो वाटर का है उससे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी बात पूरी हो जाती है क्वेश्चन की। पर एक और चीज याद रखो कि पी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। दूसरी बात यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये जो मिक्सिंग है उसका डेविएशन पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से भी more than that of the water, vapor pressure of solution is more than that of the water। आंसर आएगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं कि यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आइडियल सॉल्यूशन भी है तो ये तो निकल जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन भी है तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट से ऑलवेज ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल पूछा है तो ये सॉल्यूशन से कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पूछा है तो वो भी सॉल्यूशन से पार्शियल प्रेशर कम ही रहता है। पार्शियल प्रेशर क्या रहता है, कम। दूसरी बात वो मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का आपको दे दिया जाएगा तो भी जो तो कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके पहले सॉल्यूशन देख लो इसका।
आंसर इज अस्ति। ये ग्राफ पे से भी आप समझ सकते हो, पॉइंट वही है जो डिस्कस कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन पढ़ा जाए। 5 सेंटीमीटर cube acetone is added to 100 centimeter cube of water. The vapor pressure of water over the solution, मतलब ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, और ये क्या है, पी नॉट डब्ल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन के ऑप्शन पर तो वेपर प्रेशर एट पी डब्ल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर will be equal to the vapor pressure of pure water। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। इट विल बी लेस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये सही है। और इट विल बी ग्रेटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, इट विल बी वेरी लार्ज। तो मेरा आंसर आपको समझ में आ सकता कि भाई सॉल्यूशन में PS इज इक्वल टू P एसीटोन एंड P वाटर। तो सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर वाटर से वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज जाएगा। तो यार आंसर इज अ बी। आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी। चलो देखते जाओ, कैलकुलेशन भी समझ सकते हो। PW इज इक्वल टू XW इंटू P नॉट W लिखा जाएगा। इफ XW मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1, देन PW इज इक्वल टू P नॉट W होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर फॉर्म में, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन सिमिलर रहे। पर सॉल्यूशन में कभी भी वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं होता, इज ऑलवेज लेस देन 1, but mole fraction is always less than 1, so PW is less than P not W, so your answer is a B। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिलेटेड सभी एमसीक्यू यहाँ पे पूरे हो जाते। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले, और ऐसे ही सही तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे तो टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में बहुत सारे एमसीक्यूज हम करते जाएंगे। काफी सारे तो ऐसे होंगे कि जैसे स्क्रीन ऊपर आए आपको आंसर आ जाए। थैंक यू वेरी मच।